हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोरोक्रोमेटिक मैप। ठीक है। कोरोक्रोमेटिक मैप या फिर इसको कोरोक्रोमेटिक मेथड से जो मैप बनाते हैं यह भी चीज़ बोल सकते हैं। इसका नाम है कलर पेज मैप, टिंट मैप, कलर मैप और कोरोक्रोमेटिक मैप। इसके चार नाम हैं। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं रंगारेख मानचित्र। ठीक है। रंगारेख मानचित्र यानी कि अपन किसी भी मानचित्र के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग और छायाचित्र बनाते हैं तो उसको अपन रंगारेख मैप बोलते हैं। अपनी अपन ने देखा था मैप पढ़ने से पहले कि अपनी जो गणितीय विधिया या गणितीय सिद्धांत होते हैं या फिर अपनी जो कलात्मक तरीके से जो अपन ज्योग्राफी के अंदर कार्टोग्राफी के अंदर जो है कार्टोग्राफी के अंदर जो है अपन बहुत सारे अपन कलर्स फिल करते हैं मैप के अंदर या फिर छायाएं अंकित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंकित करना ही रंगारेख कहलाती हैं। ठीक है। तो अपन कोरोक्रोमेटिक मैप मेथड जब पढ़ते हैं मैप का, तो कोरोक्रोमेटिक मैप के अंतर्गत मानचित्र के जो भौगोलिक एरियाज होते हैं, यानी कि जो जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में भौगोलिक एरिया कौन कौन से, जैसे हिमालय हो गया या फिर ग्रेट प्लेन्स हो गए। दूसरा मतलब साउथ का जो ग्रेट प्लेट्यू हो गया। ठीक है। जो अपना कॉन्टिनेंटल इंडिया है उसका जो सदर्न प्लेट्यू हो गया वो हो गया। फिर थार का डिजर्ट हो गया। फिर जो दोनों के दोनों कोस्टल रीजन्स हो गए, या फिर जो एक फिजिकल डिवीजन वो भी आता है कि अपने जो कोस्टल रीजन है उसके बाहर में जो थोड़ा सा समुद्री एरिया है वो हो गया। ठीक है। तो अपन ये देखा कि इन इन चीज़ों को जो अपने फिजिकल डिवीजन में इंडिया को बांट रखा है तो वो उसके क्या कहलाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाने के लिए रंगों या छायाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडिया है ना, ये इंडिया का मैप है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपना अरावली। ठीक है। यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे ये अरावली। तो अपन ने ये बताया कि यहाँ पे अरावली है और यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे एक प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स। ठीक है। यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है और ये पूरा का पूरा पठारी भाग है इंडिया का, ये पूरा का पूरा प्लेट्यू रीजन्स। ठीक है। और यहाँ पे है अपना जिसको अपन बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स और वेस्टर्न, जिसको अपन वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं या फिर जो दोनों के दोनों जो कोस्टल रीजन्स है वो बोलते हैं। और ये है गया पूरा का पूरा अपना थार का डेजर्ट। ठीक है। तो ये सारे के सारे फिजिकल डिवीजन है इंडिया के फिजिकल डिवीजन ही कहलाते हैं ये चीज़ें। तो फिजिकल डिवीजनों को अपन किस किस प्रकार के रंगों से दर्शाते हैं वो चीज़ यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर क्या होता है। कोरोक्रोमेटिक मैप के अंदर जो भी अपन मैप बनाते हैं, कोरोक्रोमेटिक मेथड से जो भी अपन कोरोक्रोमेटिक मैप बनाते हैं, रंगारेख मैप बनाते हैं, उसके अंदर भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये भौगोलिक क्षेत्र हैं, उसको दर्शाने के लिए रंगों या छायाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के गणितीय मान का उपयोग नहीं होता है। इसमें वस्तु और तत्व किसको बोला गया है, यहाँ पे वस्तु और तत्व इसको बोला गया है। जैसे ये अरावली हो गया, मतलब ये क्या बोलते हैं, हिमालय हो गया, ये मैदान हो गया, ये पठारी बाग हो गया, ये मरुस्थल हो गया, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए। तो ये चीज़ों को दर्शाने के लिए अपन किसी भी प्रकार का जो है ये वस्तु और तत्वों को किसी भी प्रकार के गणितीय मानों का उपयोग नहीं करता है इनको दर्शाने के लिए। ठीक है। तो अपन कोरोक्रोमेटिक मेथड देख लिया इसमें कि क्या होता है। इसमें कोरोक्रोमेटिक मैप बनाते हैं तो उस मेथड के अंदर जो कोरोक्रोमेटिक मेथड होता है, रंगारेख विधि होती है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हैं। किसको दर्शाने के लिए, भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग करते हैं, छायाओं का प्रयोग करते हैं। उसी वजह से अपन जो है एक मैप तैयार करते हैं। ध्यान रखना कि कोरोक्रोमेटिक मैप में किसी भी प्रकार का गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर गणितीय मानों का उपयोग कर लेते हैं अपन तो वो कोरोक्रोमेटिक मैप न होके कोरोप्लेथ मैप बन जाता है, जो कि क्वांटिटेटिव जो अपने मेथड है क्वांटिटेटिव मैप से उसका पार्ट हो जाता है। जबकि ये जो कोरोक्रोमेटिक मेथड है ये किसका भाग है, क्वालिटेटिव का भाग है। ठीक है। गुणात्मक विधि का भाग है, जबकि वो मात्रात्मक विधि का भाग बन जाता है। क्योंकि उस मात्रात्मक विधि का मतलब किसी में एक स्पेसिफिक मात्रा या स्पेसिफिक क्वांटिटी उसमें दर्शा दी जाती है कि जैसे कि ये भौगोलिक रीजन है तो इस भौगोलिक रीजन की क्वांटिटी लगभग 2000 स्क्वायर पर किलोमीटर है। ठीक है। तो ये अपन ने दर्शा दिया तो मतलब उसमें गणितीय मान दर्शा दिए तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, कोरोप्लेथ मेथड। अपन अगर उसमें 2000 स्क्वायर अपन किलोमीटर नहीं दर्शाया तो क्या होगी, ये कोरोक्रोमेटिक मेथड। मैं आपको एक मैप बताता हूँ जिसमें आप देखना कि ये कोरोक्रोमेटिक मैप है या नहीं है। ठीक है। जैसे ये एक मैप हो गया इंडिया का, तो इसमें अपन ने देखा कि कोरोक्रोमेटिक मैप क्या होता है कि रंगारेख विधि। ठीक है। रंगारेख विधि के अंदर क्या होता है कि जो अपने फिजिकल डिवीजन होता है उसको अपन रंगों या छायाओं के माध्यम से अपन दर्शाते हैं। और कोरोक्रोमेटिक मैप में क्या होता है, किसी भी प्रकार का गणितीय मानों का उपयोग नहीं किया जाता वस्तु और तत्वों को दर्शाने के लिए। इसमें क्या कर रखा है, ये गणितीय मान का उपयोग कर रखा है। जैसे यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये 27.5 डिग्री से अधिक, यानी कि ये जो डार्क वाला है ना, ये वाला डार्क
तो यहाँ से जो औसत वार्षिक तापमान है ये 27 डिग्री से अधिक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन यहाँ पे कितना है, 25.5 से मतलब 25 से लेकर 27 तक। तो यहाँ पे क्या किया गया है, गणितीय मानों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे जो गणितीय मान है, गणितीय मान है, इनका उपयोग किया गया है। अगर गणितीय मानों का उपयोग किया गया है तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, मात्रात्मक विधि हो जाएगी। और मात्रात्मक में कौन सी विधि हो जाएगी, कोरोप्लेथ मेथड हो जाएगा। जबकि अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, कोरोक्रोमेटिक मेथड, यानी कि गुणात्मक विधि, यानी कि उस फिजिकल डिवीजन के गुण कौन कौन से हैं। तो अपन अपने को अगर ये चीज़ नहीं दे रखी होती ना, कि ये चीज़ बिल्कुल है ही नहीं, जैसे ये चीज़ है ना, ये नहीं है बिल्कुल भी, तो ये कौन सा मैप हो गया, कोरोक्रोमेटिक मैप हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें देखो दर्शा रखा है कि ये जो रीजन है ये वाइट वाइट है, ये जो डिजर्ट वाला इलाका ये ऐसा है, ओशन को दर्शा रखा है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे रंग अलग अलग डिफरेंट कलर जो यहाँ पे फिल कर रखे हैं। तो अपन इन कलरों को फिल करते हुए देखते से अपन क्या पता करेंगे, यार ये तो कोरोक्रोमेटिक मैप है। अगर फिर अपने को इसमें संख्यात्मक मान दिख गया और संख्यात्मक मान गणितीय संख्या दिख गई, तो ये कौन सा मैप हो जाएगा, मात्रात्मक विधि का कोरोप्लेथ मैप। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अपन ने देखा कि इनके वितरण को दर्शाने के लिए हल्के रंग से लेके गहरे रंग तक इनका प्रयोग किया जाता है। अब हल्के रंग कौन से, देखना अपन यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र को किससे दर्शाते हैं, समुद्र को किससे दर्शाते हैं, नीले कलर से। ठीक है, और पर्वत को गहरे हरे से दर्शाते हैं। और अपने क्या बोलते हैं, मरुस्थल को हल्का भूरा। और वापस जो ये वाला रीजन होता है, ये थोड़ा सा मतलब अपने कोस्टल रीजन होता है ना इंडिया का, ये जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे तो गहरा सागर है, यहाँ पे गहरा सागर है, तो समुद्र के अंदर भी जो गहरा हो गया और हल्का गहरा हो गया। ठीक है, गहरा और हल्का गहरा समुद्र। तो इसको अपन कैसे बताएंगे, गहरे समुद्र को गहरे नीले रंग से, हल्के गहरे को हल्के गहरे नीले रंग से। ठीक, हल्के नीले रंग से। तो ये सारी के सारी अपन इसको दर्शाते हैं। तो अपन मैप के अंदर देखते हैं कि ओशन को किससे दर्शाया गया है, जो कम गहरा है उसको किस कलर से दर्शाया गया है। तो ये विधि क्या कहलाती है, कोरोक्रोमेटिक और रंगारेख विधि। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, मैप के अंदर जो है रंग दर्शाते हैं, गणितीय मानों का उपयोग नहीं करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे आगे कोरोस्कीमेटिक मेथड, यानी कि वर्ण प्रतीकी मेथड। ओके, थैंक यू।